दोस्तों, क्या आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है? और अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए क्या आपकी जन्म कुंडली के सभी केंद्र भाव में, लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में सभी पाप ग्रह विराजमान हैं, या फिर आपकी जन्म कुंडली के सभी पाप भाव में यानी छठे, आठवें अथवा 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह विराजमान हैं। तो महर्षि पराशर कहते हैं, शुभ स्थान गते पापा, पाप स्थान गते शुभा, निर्धनो जायते बालो, भोजने न प्रपीड़ित। ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़े समय काल में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य तो दूर की बात रही, भोजन के लिए भी प्रताड़ित होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति को बहुत बड़े समय काल में कर्जों से जूझना पड़ता है, वो व्यक्ति कर्जों से कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं? या फिर एक योग जन्म कुंडली में होता है जिन्हें हम कहते हैं सकट योग। हमारे राजस्थान में इस योग को साधारण भाषा में, बोलचाल में हम कहते हैं छकड़ा योग। छकड़ा कैसे चलता है? धीरे धीरे धक्का देकर के। इस योग के होने से गृहस्थी की गाड़ी तो चलती है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ चलनी चाहिए उस रफ्तार के हिसाब से नहीं चलती, यानी स्थिरता नहीं रहती। एक महीना अच्छा रहा तो दूसरा महीना वापस खराब, एक साल अच्छा रहा तो दूसरा साल वापस खराब। अब ये योग होता कैसे है? आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में विराजमान हो, उस भाव से आप आगे गिनती करिए। चंद्रमा से बृहस्पति अगर छठे भाव में विराजमान हो तो यह सकट योग का निर्माण करते हैं। इस योग के होने से भी गृहस्थी की गाड़ी जिस रफ्तार के साथ चलनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं चलती। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग है तो समय सर इसका उपाय करिए, निदान करिए, पूजा पाठ मंत्र अनुष्ठान करिए, ताकि इस प्रकार के दोषों से आप मुक्त हो सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। नमस्कार।